जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ में घर के वास्तु के संबंध में परिचर्चा करूंगा। घर का वास्तु डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली उसमें वायव्य कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उसमें आप जो रूम बनाते हैं, जो कमरा बनाते हैं, उसका प्रयोग किन किन बातों के लिए किया जाना चाहिए और कब उनका प्रयोग शुभ नहीं रहता है, अशुभ परिणाम देता है, इस पर हम विचार करेंगे। हम विचार करें इसके पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपना नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करता हूं स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में। आप वीडियो, ऑडियो जैसे आप चाहे व्हाट्सएप से आप जानकारी दे सकते हैं। मैं अपनी बात पर आऊं। हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं वह यह है क्या कि घर में जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला रूम है, हम उसका प्रयोग कैसे करें और कैसे नहीं करें। पहले इसका हम पहला भाग लेते हैं कि प्रयोग कैसे करें। हम वायव्य कोण है और वायव्य कोण के वायव्य यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, इसके जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां वायु का ठहरना रुकना ठीक नहीं रहती है, आती जाती वायु अच्छी रहती। कहने का मतलब कि आप वायव्य कोण में निर्णय ले कि यह मेहमानों के रहने के लिए। क्यों? मेहमान आते जाते अच्छे लगते हैं। अगर कोई मेहमान स्थायी तौर पर आते रहने लग जाए तो थोड़े दिन बाद में आपको बड़ा अखरने लग जाएगा और मेहमान को भी बुरा लगने लग जाएगा। मेहमानों का कमरा, गेस्ट रूम, बात नंबर। अगली बात यह है कि जो अनमेरिड गर्ल्स है, हमें यदि उनकी शादी, उनकी मैरिज, विवाह
समय पर करना है। हम नहीं चाहते कि वो स्थायी रूप से घर का मेंबर बनी रहे ता जिंदगी। तो कुंवारी लड़कियों को वायव्य कोण में रखें आप यदि घर में कोई बीमार हो गया, होते रहते परिवार का कोई सदस्य, और बीमारी 2-5 दिन में निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए आपको चाहिए कि पेशेंट को आप वायव्य कोण में शिफ्ट कर दें, उनकी मेडिसिन को वायव्य कोण में शिफ्ट कर दें। और हम क्या कर सकते हैं, हमने जो मकान बनवाया या बना बनाया खरीदा और ध्यान पड़ा कि भाई उसमें आग्नेय कोण में रसोई देने से रह गए, अब रसोई तो चाहिए ना। आप सेकंड ऑप्शन है रसोई का, फर्स्ट ऑप्शन तो आग्नेय कोण है, सेकंड ऑप्शन रसोई का है कि आप वायव्य कोण में रसोई बना सकते हैं। घर में विवाह हुआ लड़के का, नव दंपत्ति कहलाएंगे। आप नव विवाहित जोड़े को वायव्य कोण में रख सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने बच्चों को उसके दोस्तों के साथ में खेलने की इजाजत दे रखी है, वो घर में भी खेलता है, घर के बाहर भी खेलता है। तो घर के भीतर जो खेलता है वो इंडोर गेम्स खेलता है, जैसे चेस है, लूडो है, सांप सीढ़ी है, कैरम है। तो उसके दोस्त आपके यहां स्थायी रूप से ना बने रहे, इसलिए बढ़िया रहेगा कि अपने बच्चे को कह दे कि तुम्हारा ये जो इंडोर स्टेडियम है, आपका जो खेलने का रूम है दोस्तों का, और तुम्हारा वो ये रूम है, कौन सा, वायव्य। ये कुछ बातें यदि हम अपनाएंगे तो हमने वायव्य कोण में बने हुए कमरे का सही सदुपयोग किया। मैंने आपको कहा कि इसका जो सेकंड पार्ट है, वायव्य कोण में जो स्थित कक्ष है, रूम है, उसमें मैं आपको ये शेयर करूंगा कि किन किन कामों के लिए, किन किन उद्देश्यों के लिए हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को प्रयोग में ना ले। तो पहला तो यह है कि यहां जो रूम है, उस रूम में आप हेड ऑफ फैमिली, जो घर का मुखिया है, आप मुखिया का बेडरूम ना बनाए उस रूम। बात नंबर 2, ये रूम मास्टर बेडरूम से छोटा होना चाहिए। बात नंबर 3, इसमें मंदिर की स्थापना नहीं करें आप। अगली बात, पितर देवताओं की भी स्थापना ना करें। अगली ध्यान देने योग्य बात, कि यहां परिंदे को भी ना रखे। परिंदे का मतलब जहां पीने का पानी हम रखते हैं ना,
उस जगह को परिंदा बोलते हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि बच्चों का स्टडी रूम कदापि ना बनाए। कारण यह है कि बच्चा पढ़कर तो जाएगा, लेकिन वह ना तो क्लास में बता पाएगा, ना वो टेस्ट दे पाएगा, ना एग्जामिनेशन के अंदर सही तरीके से प्रेजेंटेशन अपनी दे पाएगा। आप सोचेंगे कि भाई अच्छी स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छी कोचिंग पर भेज रहे हैं, घर पर भी ध्यान दे रहे हैं, फिर ये क्या है? बच्चे का कोई दोष नहीं है, आपने उसको डायरेक्शन ऐसा दे रखा है, बैठने की जगह ऐसी दे रखी है, वहां स्थायित्व तो है ही नहीं। अगली बात, अपनी जो पैसे टक्के रखने की तिजोरी है वो भी ना रखे वहां पर। अगली महत्वपूर्ण बात, इस रूम में आप ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी स्थान ना बनाएं। कहने का मतलब, इस रूम में आप आभूषण जेवरात ना रखें, और विशेष रूप से सोने के तो रखने ही नहीं है। बिजली का मीटर ना लगाए इस रूम में, इस जगह पर। कौन सी जगह? वायव्य कोण में। अगर सीढ़ियां बना रहे हैं आप नीचे से ऊपर जाने की, तो वायव्य कोण में उत्तर की दीवार को टच करती हुई सीढ़ी ना बनाएं। और अगर उत्तर की दीवार को टच करती हुई सीढ़ी नहीं बनेगी, तो वो सीढ़ी ही वास्तु अनुसार गलत हो जाएगी आपकी। कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स आपके लिए दिए हैं कि जो जाने अनजाने हमसे गलती हो रही है, हम सुधार करें। वायव्य कोण का जो आपका रूम है, क्या करना क्या नहीं करना, दोनों को बार बार सुनकर आप देखें कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो सुधार कर ले, और नहीं हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। जय श्री कृष्णा।